रहे मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन यानी 9 अगस्त को सांसद राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की। राहुल गांधी का पीएम भाजपा आरएसएस की विचारधारा पर हमला करते हुए अब तक सबसे तीखा भाषण था। हालांकि राहुल ने भाषण की शुरुआत अडानी के संदर्भ से ही की। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मणिपुर गया था लेकिन प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं गए क्योंकि मणिपुर को उन्होंने बांट दिया है, 2 हिस्से कर दिए हैं। मैं रिलीफ कैंपों में गया और महिलाओं के दर्द को सुना। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले शुरू किए। राहुल ने पीएम का नाम लेकर कहा प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने आज तक मणिपुर के लोगों से बात नहीं की। राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप में उन्हें बताई गई दर्दनाक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपना दर्द बयान करते हुए महिला को अपने सामने बेहोश होते देखा। फिर उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि आप लोग मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इसी बात को विस्तार देते हुए कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। आप लोग भारत माता के हत्यारे हैं। आप देशद्रोही हैं। आप रखवाले नहीं हैं। आप देशद्रोही हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भाषण में नू हिंसा का भी जिक्र किया। महज संदर्भ के रूप में उन्होंने नू हिंसा का जिक्र करते हुए भाजपा को आईना दिखा दिया। मणिपुर से लेकर नूह तक आप लोगों ने देश को आग में झोंक दिया है, ये राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सेना एक दिन मणिपुर में शांति ला सकती है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने पीएम मोदी का संदर्भ रावण का जिक्र करके किया। रावण 2 लोगों को सुनता था, मोदी जी अमित शाह और अडानी को सुनते हैं। इससे पहले राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र से शुरुआत की और कहा कि लोगों ने पूछा है कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हैं। जब वो पूछते थे तो मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता था। मैं यही कहता था कि भारत को देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे जल्द समझ आ गया। मैं अहंकार से भारत को देखने निकला था, लेकिन लोगों के सवालों से उनके दर्द सुनकर चंद दिनों में ही मेरा अहंकार खत्म हो गया। भारत अहंकार को खत्म कर देता है। मुझे लोग मिलते रहे, अपनी सुनाते रहे और मेरा अहंकार जाता रहा। भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है। इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अभी जारी है, खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे मिले किसानों के दर्द का भी जिक्र किया, उनकी बर्बाद फसलों का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि किसानों का दर्द मेरे दिल में आ गया, उनकी भूख मुझे समझ आई। मेरी यात्रा का मकसद इसके बाद बदल गया। मुझे उन लोगों की आवाज सुनाई देने लगी जिसे मैं दिल में महसूस कर रहा था। उनका दर्द मेरा दर्द था। राहुल ने भारत की बहुसंस्कृति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत एक आवाज है, भारत इस देश के लोगों की एक आवाज है। इस आवाज को सुनने की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो अहंकार मिटाना होगा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान भाजपा के सांसदों और मंत्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया, उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से माफी तक की मांग कर दी। स्पीकर भाजपा सदस्यों को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने इसके बाद मणिपुर को लेकर अपना हमला और ज्यादा तीखा कर दिया। शुरुआत उन्होंने अडानी के संदर्भ से ही की। उन्होंने कहा कि मैं आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। बीजेपी के मित्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज के भाषण की दिशा और कुछ है। और इसके बाद जब एक के बाद एक राहुल गांधी ने हमला बोलना शुरू किया बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर, तो सभी के सभी मंत्री हक्के बक्के रह गए। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।